So students, let's discuss today what is ledger. Ledger क्या होता है? I will explain you with the help of one real life example कि ledger होता क्या है. मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें रेड कलर की बॉल्स भी हैं, ब्लू कलर की बॉल्स भी हैं, ग्रीन कलर की बॉल्स भी हैं. अब उस बॉक्स में से अगर मुझे ब्लू कलर की बॉल्स ढूंढनी है तो बहुत मुश्किल होगी. तो मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास एक रेड कलर की बॉल्स का बॉक्स था जिसे मैं रेड कलर की बॉल्स का घर भी कह सकती हूँ. तो मैंने अपने कंबाइंड बॉक्स में से रेड कलर की बॉल सेपरेट कर दी. फिर मैंने ब्लू कलर की बॉल्स को उसके घर में भेज दिया और ग्रीन कलर की बॉल्स को उसके घर में भेज दिया. जिस तरह मैंने अपनी बॉल्स को अलग अलग सेपरेट कर दिया, उसी तरह अकाउंटेंसी में भी हम आज अपना लेजर समझेंगे कि लेजर क्या होता है. फ्रेंड्स, जैसे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी घटनाएं घटती हैं. जैसे कि पहली घटना बिजनेस में घटी कि बिजनेस ने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया. तो ये क्या है, बिजनेस की पहली घटना. जैसे कि हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश. अगर ओनर ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में तो हमारी घटना घटी और हमने उस ट्रांजैक्शन को, यानी घटना घटने का क्या मतलब है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई है, हमने उसको कैश टू कैपिटल रिकॉर्ड कर लिया. उसी तरह कमीशन रिसीव हुआ तो कैश टू कमीशन. हमने कोई परचेज़ किया है किसी से कैश में तो हमने परचेज टू कैश रिकॉर्ड कर लिया. उसी तरह कैश टू सेल, अगर हमने कैश बेसिस पे सेल की है किसी पार्टी को. अब मुझे ये बताइए, कैश की इतनी ट्रांजैक्शंस होगी, इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, ये सारी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं. क्या पता करना इजी है कि नेट कैश कितना आया या कितना गया? इतना इजी नहीं है बताना. तो हम फिर उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कैश की जितनी भी घटनाएं घटी हैं हम उसको एक हेड के अंडर ले लेंगे. हेड के अंडर ले लेंगे यानी कैश की जितनी भी घटनाएं हैं उसको कैश के घर में डाल देंगे, उसके एक ही हेड में, उसके एक ही घर में ट्रांसफ़र कर देंगे, सो दैट हमें पता चल जाए कि कैश का नेट बैलेंस हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर कैश का कितना बैलेंस बचा है. जिस तरह हमने बॉल्स को, रेड कलर की बॉल्स को उसके अपने घर में ट्रांसफ़र कर दिया था, उसी तरह हम कैश की सारी घटनाएं हम उसके घर में ट्रांसफ़र कर देंगे. तो लेजर क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जितनी भी हमारी घटनाएं घटी हैं, यानी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उसको हम अकाउंट के फॉर्म में बनाएं और उसको हर घटना को अपने अपने घर में ट्रांसफ़र कर दें. अब यहाँ एग्जांपल में देखिए, जैसे कैश की जितनी भी घटनाएं हैं तो मैं इसको कैश के घर में ट्रांसफ़र कर दूँगी. उसी तरह अकाउंट और भी बनेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी घटनाएं होंगी, जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, इलेक्ट्रिसिटी के घर में चली जाएंगी. हम हर ट्रांजैक्शन का अपना अपना घर बनाएंगे. कैपिटल का अपना घर होगा, कमीशन का अपना घर होगा, परचेज़ का अपना घर होगा, सेल्स का अपना घर होगा. इस तरह हम बहुत सारे लेजर अकाउंट्स बनाएंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कैसे होगी, शो कैसे करेंगे. तो सबसे पहले तो मैंने कैश की जितनी भी घटनाएं हैं मैं उसको कैश के घर में डालूंगी, उसको मैं क्या कहूँगी, कैश अकाउंट. सबसे पहले उसका फॉर्मेट देखो क्या होगा. सबसे पहले टी शेप अकाउंट बनेगा. ये साइड मेरी लेफ्ट साइड क्या है, डेबिट साइड, राइट साइड क्या है, मेरी क्रेडिट साइड. फॉर्मेट क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या क्या आएगा, डेबिट साइड में डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट. सबसे पहले मेरी ट्रांजैक्शन क्या हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी टू कैश. अब सवाल ये उठता है कि लेजर अकाउंट्स में इसकी पोस्टिंग कैसे होगी. हम देखते हैं अभी ये कैसे पोस्ट करेंगे. सबसे पहले तो जेएफ बताइए क्या होता है. मैंने ट्रांजैक्शंस जितनी भी घटनाएं बिजनेस में घटी उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया. तो जर्नल से जब मैं लेजर में उसकी पोस्टिंग करूँगी तो जो ट्रांजैक्शन, मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन जर्नल के पेज नंबर 1 पे है, इलेक्ट्रिसिटी टू कैश ट्रांजैक्शन जर्नल के पेज नंबर 1 पे है, तो मैं जब इसको लेजर में पोस्टिंग करूँगी तब मैं यहाँ पे कैश अकाउंट में क्या लिखूँगी, नंबर 1. यानी जर्नल से लेजर में जब पोस्टिंग हुई तो ये ट्रांजैक्शन जर्नल के कौन से पेज नंबर पे थी उस चीज़ को ये बताएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि पोस्टिंग कैसे होगी.
हमारी पहली घटना क्या घटी, यानी ट्रांजैक्शन क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी टू कैश। तो अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी। अब आप ये देखिए कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, मान लीजिए ट्रांजैक्शन हमारी है 30 अप्रैल की, तो सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड में जाऊंगी, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिसिटी टू कैश क्रेडिट हो रहा है, तो मैं कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश के क्रेडिट साइड में, कैश के घर में क्रेडिट साइड पे चली जाऊंगी। सबसे पहले डेट लिखूंगी 30 अप्रैल। पार्टिकुलर्स में क्या आएगा, आप इस चीज़ को याद रखिए, जब भी हम डेबिट साइड में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे कैश के घर में, तो जो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे उसको 2 से रिप्रेजेंट करेंगे और क्रेडिट साइड पे जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे उसको बाय से रिकॉर्ड करेंगे। अब आप पूछोगे मैम ऐसे क्यों, ये हमारा कस्टम है, ट्रेडिशन है, ये समझ लीजिए कि बस कैश के घर में यानी कैश के अकाउंट में जो भी रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड पे अगर होगा वो 2 से और क्रेडिट साइड पे होगा अगर बाय से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि कैश अब क्रेडिट हो रहा है, तो सबसे पहले मैं कैश के क्रेडिट में आ गई, बाय से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चीज़। उसके बाद बाय क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, बाय कैश लिख देते हैं। अगर मैं कैश अकाउंट में बाय कैश लिख दूंगी तो कैसे पता चलेगा कि कैश अगर क्रेडिट में आ रहा है तो किसकी वजह से क्रेडिट में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी कैश हमारा क्रेडिट में आ रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आ रहा है, तो हम कैश के अकाउंट में किस पे दोष लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे, यानी कैश अगर क्रेडिट में आ रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आ रहा है और अमाउंट कितना है 20,000। एक बार फिर से, कैश अकाउंट अगर क्रेडिट में आ रहा है यानी इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, कैश क्रेडिट में है, तो कैश क्रेडिट में किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो मैंने बाय जो हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं बाय लिख के मैंने बाय लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ कैश नहीं लिखूंगी। अगर मैंने कैश लिख दिया तो नहीं पता चलेगा कि कैश क्रेडिट में आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्रेडिट में आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, बाय इलेक्ट्रिसिटी और अमाउंट 20,000। इस तरह होती है हमारी लेजर अकाउंट में पोस्टिंग। उसी तरह मैं आपको एक और बताती हूँ, कैश नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नेक्स्ट घटना क्या बिजनेस में घटी, कैश टू कैपिटल। तो कैश डेबिट में आ रहा है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो मैं अपने कैश में कैसे रिकॉर्ड करूँगी ट्रांजैक्शन, सबसे पहले तो डेट लिखेंगे, मान लीजिए इसकी डेट है 1 मई, तो मैंने क्या लिख दिया 1 मई मेरे कैश के घर में, कैश के अकाउंट में। और कैसे रिशो करेंगे, कैश डेबिट में आ रहा है कैपिटल की वजह से, तो 2 जो कि हमारा कस्टम है अकाउंट में शो करने का तरीका, 2 कैपिटल, यानी कैश अगर डेबिट में है तो वो कैपिटल की वजह से है। अमाउंट कितना है 2 लाख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें बैलेंसिंग कैसे होगी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल एक साइड पे लगा लेंगे। डेबिट साइड का टोटल कितना था 2 लाख, क्रेडिट साइड का टोटल कितना था 20,000। अब आपको नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है, इन दोनों में से डेबिट साइड बड़ी है कि क्रेडिट साइड। ऑब्वियसली क्लियर है डेबिट साइड बड़ी है, कितने से 2 लाख से, यानी 2 लाख वाली साइड हमारी बड़ी है। तो मैं क्या करूँगी, जो साइड बड़ी है उसका टोटल मैं दोनों साइड पे लगा दूँगी 2 लाख, इस साइड भी 2 लाख। अब आप ये लगा लीजिए कि जो मेरे डेबिट साइड के सैनिक है वो ज़्यादा हैं 2 लाख, और मेरे क्रेडिट साइड के सैनिक कितने हैं 20,000, यानी डेबिट साइड बड़ी है। अब ये साइड कम है क्रेडिट साइड, तो इसको 2 लाख के बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो बैलेंस है वो लिख दूँगी 1,80,000। लेकिन शो कैसे करेंगे, हम इसको शो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो क्रेडिट साइड में कुछ भी शो करना हो तो कैसे शो करते हैं, बाय लिख के। बाय ये बैलेंस है, दूसरा इसको क्या लिखेंगे CD यानी कैरिड डाउन, और डेट क्या होगी हमारी महीने की एंड यानी कि 30 अप्रैल। इस तरह स्टूडेंट्स बैलेंसिंग की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।